हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5A 5F पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो कि इससे पहले हमने अभ्यास 5F का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। ठीक, इसमें हमने गुणनखंड किया है और इसमें तीसरे नंबर पे भी हमें गुणनखंड करना है। ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसका यदि इस प्रकार का यदि गुणनखंड आते हैं तो जो x स्क्वायर के अचर राशि होते हैं, इन अचर राशि का इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, इसका गुना कर देते हैं। और अब हम 4 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद हमें 5x मिले और गुणा करने के बाद हमें 4 मिले। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि हम 4 गुना 1 यानी 4 को हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, और जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1, ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पे जो भी कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि ये दोनों सम्मिलित है। तो हम लोग यहाँ से एक 4 और एक x को बाहर निकालेंगे, और जब हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा केवल एक x बचेगा और यहाँ पे केवल 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या, कौन सी चर राशि कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस 1 कॉमन है, क्योंकि 1 दोनों में सम्मिलित है। तो हम लोग 1 को बाहर कर लेंगे, और 1 को जब बाहर करेंगे तो ये हमारा x प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा पद कॉमन है। ठीक, तो इसमें ये हमारा x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग पुनः x प्लस 1 को बाहर कर लेंगे, और जब हम x प्लस 1 को बाहर कर लेंगे तो ये हमारा 4x प्लस 1 प्राप्त होगा, और यही हमारा गुणनखंड भी होगा। यही हमारा गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक, तब तक इसे फटाफट मिटाते हैं और फटाफट 4 नंबर को हल करते हैं। दो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि 2 है, इस 2 का गुना हम लोग इसमें कर देते हैं। अब जब इस 2 का गुना करते हैं तो ये हमारा 14 बन जाता है। अब इस 14 का गुणनखंड हम लोग इस प्रकार से करते हैं, सॉरी यहाँ पे 28 बन जाता है, यहाँ पे 28 बन जाता है। अब इस 28 का गुणनखंड हम लोग इस प्रकार करते हैं कि जब हम उन्हें जोड़ें, गुणनखंडों को जोड़ें, तो हमें 11x प्राप्त होते, और जब हम उन गुणनखंडों को गुणा करें तो हमें 28 मिले। ठीक, तो ये हम जानते हैं कि हमारा 14 गुना 2 28 होता है, 4 गुना 7 हमें 28 होता है। ठीक, अब ये इन्हें हम लोग देखते हैं, अब इनको हम जोड़ते हैं। ठीक, तो ये 16 बन जाता है, और जब इन्हें घटाते हैं तो 12 बन जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा योगफल 11x नहीं मिलता है। ठीक, चलते हम लोग दूसरे कंडीशन को देख लेते हैं। यदि 4 में हम 7 का गुना करते हैं तो हमें 28 तो मिल जाता है, लेकिन जब इन्हें जोड़ते हैं तो हमें 11 भी मिल जाता है। तो हम लोग इसी को लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 14। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्याएं, कौन सी चर राशि कॉमन है, कौन सी संख्या और कौन सी चर राशि कॉमन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 भी सम्मिलित है और इसमें भी 2 सम्मिलित है। यहाँ पर भी x सम्मिलित है और यहाँ पर भी x सम्मिलित है। तो हम लोग यहाँ से 2x साथ में कॉमन लेंगे, 2x साथ में कॉमन लेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या और कौन से चर राशि कॉमन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 2 और x कॉमन है, तो हम लोग 2 को और x को साथ में बाहर लिख लेंगे, 2 को x को साथ में बाहर लिख लेंगे।
अब जब यहाँ पे हम दोनों को बाहर कर दिया तो यहाँ पे हमारा केवल x बचा और यहाँ पे केवल हमारा 2 बचा, क्योंकि इसमें 4 से 2 हमारा बाहर निकल आया है और x भी साथ में बाहर आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 2 बचा है। अब जब हम देखते हैं अगले पद में तो यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है और यहाँ पे भी 14 मिल रहा है। ठीक, यानी 7 जो है दोनों में सम्मिलित है। अब ये दोनों में सम्मिलित है तो हम लोग 7 को बाहर कर लेंगे। जब 7 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हमारा x और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा। ठीक, अब इन सभी पदों में हम लोग देखेंगे कौन सी संख्याएं कॉमन है। ठीक, पुनः कॉमन है तो हमें x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो हम x प्लस 2 को पुनः बाहर ले लेंगे और यहाँ से जब हम इनको कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 2x और प्लस ये वाला 7 बचेगा। यही हमारा गुणनखंड है, यही हमारा गुणनखंड है। इसी के साथ हम 4 नंबर सवाल को हल कर दिए और चलते हैं। हमारा 5वां नंबर सवाल लिखा है 40y² प्लस y माइनस 6। ठीक, तब तक इसे फटाफट मिटाते हैं और सवालों को लगाते हैं। ये हमारा 40y² प्लस y माइनस 6 है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि यहाँ पे जो y² होते हैं या फिर x² होते हैं, इनके जो गुणांक होते हैं उनको हम लोग अचर राशि से गुणा कर देते हैं। अचर राशि से गुणा कर देते हैं। जब हम अचर राशि से गुणा करते हैं तो इसमें जब गुणा करते हैं तो ये हमारा 240 प्राप्त होता है। अब हमें 240 का इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि जब हम उन्हें जोड़ें या फिर उन्हें घटाएं तो हमें केवल y मिले, केवल y मिले चाहे केवल 1 मिले। ठीक, तो हम लोग देखते हैं तो इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये 6 गुना 4 गुना 10 होता है। 6 गुना 4 गुना 10 होता है। ठीक, अब यहाँ से पुनः हम लोग इसका गुणनखंड कर देते हैं तो ये हमारा 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 5, इस प्रकार से हमें गुणनखंड प्राप्त होता है। अब हम इनको इस प्रकार से सजाएंगे कि ये हमें गुणा करने के बाद 240 मिले और जोड़ने के बाद y मिले। ठीक, तो चलते हैं, लेते हैं हम लोग इसको एक साथ ले लेते हैं। ये हमारा जब इसको लेंगे एक साथ 2 दूना 4 5 20 बन जाता है और यहाँ से इसको लेते हैं तो ये हमारा 2 3 6 6 दूना 12, यानी कि 12 में 20 गुणा करेंगे तो इसे भी हमारा नहीं आता है। ठीक, तो हम लोग इसको 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 गुणते 3 5 15, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 गुणते 15, 16 गुणते 15, यानी 16 गुणते हम 15 लेते हैं तो हम लोग 16 में से 15 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग y 40y² प्लस 16y और माइनस 15y लिखेंगे और ये माइनस 6 लिखेंगे। ठीक, हमने इसका 240 का गुणनखंड किया और 240 का गुणनखंड हमें 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 हमें प्राप्त हुआ। अब इन संख्याओं को हम लोग इस प्रकार संयोजित करते हैं, इस प्रकार सजाते हैं कि जब हम इन्हें गुणा करें तो हमें 240 मिले और जब इन्हें हम जोड़ें या फिर इन्हें घटाएं तो हमें केवल y या फिर केवल 1 मिले। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हम 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब इसको एक साथ लिख लेंगे और ये 3 5 15, इसको एक साथ लिख लेंगे तो ये जब इनको गुना करेंगे तो ये हमारा 240 प्राप्त होगा और जब इन्हें हम 16 में से 15 घटाएंगे तो हमारा केवल y प्राप्त होगा। ठीक, तो हम इन संख्याओं को यहाँ पे अंकित कर लिए। अब इसे फटाफट मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 16 है, यानी 16 है। ठीक, यानी कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में सम्मिलित है। ठीक, तो यहाँ पे हमें 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है क्योंकि हम जब 40 में 8 से भाग देते हैं तो 5 बार में विभाजित होता है और 8 में जब 16 से भाग देते हैं तो हमारा 2 बार में विभाजित होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 8 और y को साथ में कॉमन लेंगे, 8 और y को साथ में कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से हम 8 को बाहर निकाल दिए तो हमें केवल यहाँ 5 बचा, केवल यहाँ पे 5 बचा और 1 y बचा। ठीक, और
यहाँ पे हमें केवल 2 बचा, केवल 2 बचा, क्योंकि 8 और y 7 दोनों बाहर आ रहा है, मतलब इसमें से भाग हो रहा है, ठीक, 8y का, तो यहाँ पे केवल 2 बचा। अब यहाँ से हम लोग इस प्रकार कॉमन लेंगे कि जो दोनों में सम्मिलित हो, ठीक, तो यहाँ से हम लोग -3, क्योंकि यहाँ पे 3 दोनों में सम्मिलित है, तो -3 कॉमन लेंगे। तो -3 जब हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से हम 15 में 3 का भाग देंगे तो हमें 5 बार विभाजित होगा, और यहाँ पे यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि जब हम माइनस को बाहर निकाले हैं तो इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा, इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक, हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से पुनः हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 5y + 2 और 5y + 2 दोनों में सम्मिलित है, तो हम लोग 5y + 2 को पुनः बाहर निकाल लेते हैं। अब जब यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लिए 5y + 2 को, तो ये हमारा केवल 8y बचा, यहाँ 8y बचा, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ से जब हमने 5y + 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -3 बचा, ठीक, यही हमारा गुणनखंड है, यही हमारा गुणनखंड है, ठीक। अब ये इसको मिटाते हैं, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पे। ये हमारा सवाल नंबर 6 है, इसे फटाफट मिटाते हैं और इसको लिखा है 6 - 9e - 27 e स्क्वायर, -27e², ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला पद है वहां पे पहले लिखा हुआ है, सॉरी बाद में लिखा है, और उसके साथ माइनस लगे हुए हैं, ठीक, तो हम इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं ताकि जब इनका गुणनखंड करें तो थोड़ा हमें सहायता मिले। तो हम लोग इसको 27e² -9e + 6 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ऐसी संख्याओं को कॉमन लेंगे, यानी ऐसी संख्याओं को बाहर करेंगे जो सब में सम्मिलित हो, जो सब में सम्मिलित हो, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये इसमें 3 सम्मिलित है, इसमें भी 3 सम्मिलित है, और 3 इसमें भी सम्मिलित है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग माइनस के साथ 3 कॉमन लेंगे, माइनस के साथ 3 कॉमन लेंगे, ठीक। तो जब माइनस के साथ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 9e², क्योंकि इस माइनस गुना इस माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इस माइनस गुना इस माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे केवल 3e बचेगा, और इस माइनस गुना इस प्लस में होगा, इस माइनस गुना इस प्लस में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि 3 बाहर हो गया है, 3 बाहर हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो e² के पद है उनका गुणांक 9 है, ठीक, e² के पद है उसका गुणांक 9 है, तो इस 9 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, ठीक, तो 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18, 2 9 18। अब यहाँ पे 18 का हम लोग गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि जब इन्हें हम जोड़े तो 3e, और जब इन्हें घटाएं तो 3e, यानी कि जोड़ने या घटाने के बाद केवल 3e आना चाहिए, वो भी प्लस में, और जब इन्हें हम गुणा करें तो 18 आना चाहिए, ठीक। तो चलते गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, 3 6 18, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा 2 में जब 9 का गुणा कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, और जब इन्हें हम लोग जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और जब इन्हें घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी हमें ये वाली की आवश्यकता नहीं है, यानी ये हमें सही नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 3 में 6 का गुणा करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है, और 6 में से हम लोग 3 घटाते हैं तो हमें 3 भी मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग -3 कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से एक बड़ा सा ब्रैकेट लिखेंगे, और लिखेंगे 9e² + 6e - 3e - 2। हम लोग 6 पहले और प्लस के साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम -3e को घटाएंगे तो ये हमारी घटने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा प्लस में वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक, यानी हमने 6e को प्लस रखना है, ठीक। यहाँ से ये -3 बाहर है, और यहाँ से हम लोग अब ऐसी संख्याओं को बाहर निकालेंगे, यानी कि कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों पदों में हम लोग कॉमन लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि e इसमें भी है और e
इसमें भी है, यहाँ पे 3 भी सम्मिलित है और यहाँ पे 3 सम्मिलित है, तो हम लोग 3e बाहर ले लेंगे। जब 3e बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा और e मिलेगा, और यहाँ पे हमें केवल +2 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐसी संख्याओं का कॉमन लेंगे जो दोनों में सम्मिलित हो। तो हम देखते हैं कि e यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे एक है, सॉरी यहाँ पे दोनों पे एक है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं। ठीक, तो हम लोग वैसे कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो हमने देखा कि एक दोनों जगह सम्मिलित है, तो हम लोग -1 कॉमन लेंगे। -1 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है। ठीक, तो जब हम माइनस को बाहर निकालिए तो इस माइनस गुना इस माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये हमारा 3e + 1 बचेगा, 3e + 1 बचेगा। अब यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी इसमें अब कॉमन होगा हम इसमें से अब कॉमन लेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि 3e + 2, सॉरी यहाँ पे +2 हो जाएगा क्योंकि हमने एक यहाँ से कॉमन लिया है। ठीक, +1 कॉमन लिया है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 3e + 2 यहाँ पर भी है और 3e + 2 यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों जगहों पे है। तो हम लोग यहाँ से 3e + 2 को बाहर कर लेंगे, और जब इसको बाहर करेंगे यानी इन दोनों पदों से जब हम बाहर करेंगे तो इसमें से हमारा केवल 3e बचेगा, 3e, और इसमें से -1 बचेगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। अब इनका गुणनखंड हुआ -3। ठीक, 3e + 2 ब्रैकेट में 3e - 1, यानी कि ये भी और ये भी, यानी यही हमारा गुणनखंड है। ठीक, इस प्रकार से हमने 6 नंबर सवाल को हल किया है, और चलते हम लोग 7वें नंबर सवाल पे। तब तक इसे फटाफट मिटाते हैं और सवालों को अंकित करते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 - t -6t² ठीक, अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग इसको पहले -6t², उसके बाद -t, उसके बाद +1 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि t² का गुणांक क्या है, t² का गुणांक क्या है। ठीक, t² का गुणांक यहाँ पे हमारा 6 है। यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है, माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, ताकि माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे तो हमें सवाल को हल करने में सुविधा मिलेगा। और जब इसको हमने बाहर कर लिया माइनस को, ठीक, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इस माइनस गुना इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे 6t² हो जाएगा, और इस माइनस गुना इस माइनस में होगा क्योंकि माइनस को बाहर किए हैं, तो यहाँ पे हमारा +t, और इस माइनस गुना इस प्लस में होगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए किया गया है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो t² का गुणांक है उसको हम लोग अचर राशि में गुना करना है। ठीक, ये हमारा अचर राशि 1 है। अब यहाँ से जब हम 1 का गुणा करेंगे 6 में, तो हमारा 6 हो जाएगा। अब हम लोग 6 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद हमें +1 मिले और गुणा करने के बाद हमें 6 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि हम 2 गुना 3 6 होता है, 6 गुना 1 6 होता है। अब हम यहाँ पे जब इसका देखते हैं तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 होगा, लेकिन जब जोड़े और घटाएंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। और 2 में जब 3 का गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलता है। अब जब 3 में से हम लोग 2 घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो इस वाली वैल्यू को हम लोग रख लेंगे। माइनस को बाहर रखे हैं तो यहाँ पे बाहर रखेंगे, ये 6t² + 3t - 2t - 1। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो जो दोनों में सम्मिलित रहेगा उसी को हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक, जो दोनों में सम्मिलित रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉरी हम लोग 3 और t कॉमन लेंगे, कितना 3t। जब 3t कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, और 1t निकल जाएगा तो हमारा 1t बचेगा, और यहाँ हमें +1 बचेगा क्योंकि 3 और t बाहर निकल गया।
अब यहाँ से हम लोग कितना कॉमन लेंगे, -1, कितना, -1, क्योंकि t केवल इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो हम लोग p को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे किसी भी संख्याओं का जब कॉमन लिया जाता है तो इतना आपको ध्यान देना जरूरी है कि वे संख्या दोनों में सम्मिलित होनी चाहिए, दोनों में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। ठीक, तो हम लोग -1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा 2t और +1, क्योंकि इस माइनस से गुना इस माइनस में करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इसमें से पुनः कॉमन लेंगे 2t + 1 तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस केवल होगा। ठीक, ये 3t, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे हम लोग 2t + 1 कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3t - 1 मिलेगा और यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, और इसको हम लोग -2t + 1 एक कोष्ठ में और यहाँ पे 3t - 1 एक कोष्ठ में। ठीक, यही हमारा गुणनखंड है और यही हमारा आंसर है। जब इसका इसमें गुना करेंगे तो हमें इतना वैल्यू प्राप्त होगा, और इस माइनस की जब हम इसमें एंट्री कराएंगे तो इतना वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, हम लोग 7वें नंबर को सवाल को कंप्लीट किया है। चलते हैं हम लोग 8वें नंबर सवाल पे। ये हमारा 8वां नंबर सवाल है। (2a² + 7ab - 15b²। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको यानी b² के गुणांक को अगर मान कर चलते हैं तो भी लगाएंगे तो मान मिल जाएगा, और a² को लेकर चलते हैं तो भी हमारा मान मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग a² को मानकर चलते हैं, यानी b को हम लोग कांस्टेंट रखकर चलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 2a² है, 2a² है, तो 2a² है तो a² का गुणांक कितना है, 2 है, तो इस 2 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब 30 का जब गुणनखंड हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि हमारा 5 × 6 होता है, 5 × 6 सॉरी 30 हो जाएगा, 5 × 6 30 हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये हमारा 10 × 3 होता है, फिर भी हमारा 30 हो जाता है। ठीक, तो हमें इस प्रकार से लिखना है, जब हम गुणा करें तो हमें 30 वैल्यू मिले, और जब इसको जोड़ें या फिर इसको घटाएं तो हमें 7 वैल्यू मिले। ठीक, तो यहाँ पे 2a² है। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 10 यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं 10a और b -3ab और -15b²। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक, हमने ए बी रखा है क्योंकि इसमें ए बी रखा है दिया है, तो हम लोग ए बी रख दिए। अब 10 में से 3 घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, और जब इनका गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। ठीक, तो इसे मिटाते हैं और सभी में से जो भी पद है कॉमन लेते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं 2 है और यहाँ ए है और बी है। ठीक, तो हम लोग दो कॉमन रखेंगे और ए भी कॉमन रखेंगे, क्योंकि ए दोनों में सम्मिलित है, ए दोनों में सम्मिलित है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए बचेगा और यहाँ से हमारा 5b बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग -3b कॉमन लेंगे, क्योंकि ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और b इसमें भी है और b इसमें भी है, यानी कि 3 और b दोनों में सम्मिलित है, तो हम लोग 3 और b साथ में कॉमन लेंगे, 3b। ठीक, तो जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो केवल हमारा a बचा, और यहाँ से प्लस, क्योंकि इस माइनस गुना इसमें हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक, तो प्लस बचेगा तो यहाँ पे +5b बचेगा। ठीक, +5b बचेगा। अब इन दोनों पदों में से हम लोग पुनः कॉमन लेंगे, दोनों पदों में से पुनः कॉमन। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a + 5b और a + 5b दोनों में
सम्मिलित है, तो दोनों में सम्मिलित है तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी कि a प्लस 5b, a प्लस 5b जब मैं यहां से जब बाहर कर लिया तो इस वाले पद में केवल हमारा 2a बचा, ठीक, और इस वाले पद में केवल हमारा -3 बचा, तो इसको भी हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे और यही हमारा गुणनखंड है, ठीक, गुणनखंड है। चलते हम लोग सवाल नंबर 9 पे। लिखा है 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 20, 24y प्लस 20, ठीक, ये हमारा सवाल नंबर 9 है, जो कि इसे हम लोग आज अच्छी तरह से समझने वाले हैं, ठीक। यहाँ से हम देखते हैं कि जो y स्क्वायर का गुणांक है 4 है, y का गुणांक है 24 है, अचर राशि जो हमारी है 20 है, यानी कि जो 4 है सब में सम्मिलित है, 4 जो है सब में सम्मिलित है, ठीक। तो हम लोग 4 को बाहर निकाल देंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो जब 4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो ये हमें केवल y स्क्वायर, अब इसमें से जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारा प्लस 6y और यहाँ पे प्लस हमारा 5, क्योंकि जब कॉमन लिया जाता है तो कॉमन का मतलब होता है भाग हो रहा है, क्योंकि इन सभी में अगर इसका गुणा करेंगे तो फिर पुनः हमें इतना मिल जाएगा, तो मतलब इसमें 4 का भाग हो रहा है तभी तो ये कट जा रहा है, ठीक। अब इनका हम लोग गुणनखंड करेंगे, अब इनका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड हम इस प्रकार करेंगे कि जब हम अचर राशि का गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जब हम जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें 6y मिल जाए और जब गुणा करें तो 5 मिले, ठीक। तो ये हमारा 5 है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ये हमारा 5 गुने 1 होगा, ठीक। अब हम जोड़ देंगे इसको तो मिल जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। चलते हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं y इसमें भी सम्मिलित है और इसमें भी सम्मिलित है, यानी कि सॉरी यहाँ पे हम लोग अभी लिखना है, ये लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 5y और प्लस y प्लस 5। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, जो भी पद कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक। यहाँ से हमें y इसमें भी सम्मिलित है और y इसमें भी सम्मिलित है, यानी कि y दोनों में सम्मिलित है, तो जब y दोनों में सम्मिलित है तो दोनों y को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब जब हम y को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हमारा y प्लस 5 मिलेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पहला पद में तो कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन कर लिया और ये हमारा 2 पद y प्लस 5 बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग ऐसी कौन सी चर राशि है या ऐसी कौन सी अचर राशि है जो दोनों में सम्मिलित है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा +1 सब में सम्मिलित है, क्योंकि इसमें भी सम्मिलित है और इसमें भी सम्मिलित है, ठीक। इसमें दोनों में सम्मिलित है, तो हम लोग यहाँ से 1 जब बाहर ले लिया तो y प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग इसमें जो कॉमन होगा उसको बाहर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 और यहाँ से हम लोग y प्लस 5 को बाहर करेंगे, क्योंकि y प्लस 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग y प्लस 5 को बाहर कर लिया और यहाँ से जब बाहर किया तो हमारा केवल y बचा और यहाँ जब बाहर किया तो केवल हमारा 1 बचा और यही हमारा गुणनखंड होता है और यही हमारा आंसर भी हो जाता है, ठीक। चलते हैं, इसमें हमारा 10वां नंबर सवाल है, उसको फटाफट लगाते हैं और आगे के सवालों को अंकित करेंगे और पुनः आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। (12a² प्लस 2a माइनस 4), ठीक। अब तक मैंने जितने भी a² के गुणांक थे उन सभी गुणांकों का अचर राशि में गुणा करने को बताया था, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। अब जब देखते हैं कि यहाँ पे y² गुणांक 12 है तो हम लोग 12 का गुना जब करेंगे 4 में तो ये हमारा 48 मिलता है, ठीक। अब इस 48 का गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जब जोड़े या फिर उन्हें घटाएं, उनके गुणनखंडों को जब हम जोड़े या फिर घटाएं तो हमें 2a मिलना चाहिए, 2a मिलना चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखते हैं
तो ये हमारा 12 गुणता 4 बराबर 48 होता है, 48 होता है। और हम लिखते हैं तो 8 6 के 48 भी होता है, 8 6 के 48। लेकिन जब हम इनको घटाते हैं तो हमें नहीं मिलता है, 2a नहीं मिलता है, और जोड़ते हैं तो भी नहीं मिलता है। तो हम लोग इस वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि 12 गुणता 8 गुणता 6 करते हैं तो हमें 48 मिल जाता है। और जब इन्हें हम 8 में से 6 को घटा देते हैं तो हमें 2a मिल जाता है। तो यही हमारे लिए सही होता है और इसी वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे 12a स्क्वायर प्लस 8a और माइनस 6a, ठीक, माइनस 6a माइनस इसलिए रखेंगे ताकि हम जब 8 में से 6 को घटाए तो हमें 2 प्राप्त हो जाए, ठीक। और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से हम लोग जो भी पद कॉमन होगा वहां से कॉमन लेंगे, ठीक। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में 4 भी सम्मिलित है और a भी सम्मिलित है। तो हम लोग 4a को बाहर करेंगे। 4a को जब बाहर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 3 बचेगा और a बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ से हम लोग माइनस के साथ कॉमन लेंगे 3 2 को, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, a बचेगा और प्लस 2 बचेगा। और अब यहाँ से हम दोनों पदों में कॉमन देखेंगे तो ये हमारा 3a प्लस 2 3a प्लस 2 दोनों में सम्मिलित है। तो हम लोग 3a प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे यानी कि यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो हमारा केवल 4a बचेगा और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस 2a बचेगा, ठीक। और यही हमारा गुणनखंड होता है, यही हमारा गुणनखंड हो जाता है, यही हमारा गुणनखंड होता है। चलते हम लोग आगे सवालों को अंकित करेंगे और पुनः इसी वीडियो में आपको अच्छे तरह से दिखाएंगे और चलते हम लोग इस गुणनखंड का 11वां नंबर सवाल है। इसमें अभी 4 सवाल बचे हैं यानी 14 नंबर तक, और 2 सवाल एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, उनको भी आज हम लोग आसान तरीका से समझेंगे। इसमें हमारा 11 नंबर सवाल है, लिखा है 21 के पे 3 घात प्लस 15 के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 6 के, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि 3 घात है और यहाँ पे 2 घात है यानी यहाँ पे के है, यानी जो के है सब में सम्मिलित है, के सब में सम्मिलित है, ठीक। तो हम लोग के को बाहर करेंगे और इसमें साथ में साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 सम्मिलित है 21 में और 3 सम्मिलित है 15 में और 3 सम्मिलित है 6 में। तो 3 को भी साथ में बाहर करेंगे, ठीक। तो जब हम इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3k और इस प्रकार से लगा देंगे ब्रैकेट और यहाँ केवल 7k स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे हमारा 5k और माइनस 2 बचेगा, 5k माइनस 2। और ये k स्क्वायर का जो भी गुणांक बचा हुआ है इस गुणांक का हम लोग गुणा अचर राशि में कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना 14। अब 14 का हम लोग इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे जब हम उन गुणनखंडों को जोड़े या फिर उन गुणनखंडों को घटाए तो हमें 5k और जब उन गुणनखंडों का गुणा आपस में करें तो 14 मिलना चाहिए, 14 मिलना चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखते हैं 2 गुना 7 हमारा 14 होता है, ठीक ठीक। और जब हम 7 में से 2 को घटाते हैं तो हमें 5 मिल जाता है, ठीक। तो हम यही हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम लोग 3k रखेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे 7k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 2k और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग 3k यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 और 7 दोनों में सम्मिलित है तो 7 के साथ में कॉमन लेंगे, ठीक। तो जब 7 के कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ बचा 7k और यहाँ पे प्लस 1 बचा। अब यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन लेंगे, मैंने यहाँ पे 7 जब कॉमन ले लिया है तो 7 अंदर नहीं बचेगा इसलिए हमने 7 को यहाँ पे 7 को नहीं लिखना है, यहाँ पे k प्लस 1 केवल होगा। अब जब यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से k प्लस 1 बचेगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा बचता है तो ये 3k और यहाँ से हम लोग पुनः k प्लस 1 जब कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 और 7k माइनस 2 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग 3k पहले कॉमन लिए हैं और k प्लस 1 अभी और 7k प्लस माइनस 2, यहाँ पे यही हमारा तीनों आपस में गुणनखंड हो जाते हैं और यही हमारा आंसर
हो जाता है। हम लोग चलते हैं, इसे फटाफट मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल को हल करते हैं। छह के पे 5 घात लिखा है -22 -22। यहाँ पे थोड़े सवालों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर के पे 5 घात लिखे हैं और यहाँ पे एक्स पे 3 घात और यहाँ पे 3x लिखे हैं। ठीक, तो इन सवालों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे के नहीं है मेरे भाई, ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे x पे 5 घात लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग x पे 3 घात -3x। ठीक, -3x। अब यहाँ से हम लोग x को जब बाहर निकालेंगे, x को जब बाहर निकाल देंगे, x को जब बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 6 बचेगा और x पे 4 घात बचेगा और यहाँ पे -22 x स्क्वायर माइनस केवल 3 बचेगा, केवल 3 बचेगा, केवल 3 बचेगा। ठीक, तो हमने देख रहा है कि यहाँ पे x 4 घात है और यहाँ पे x स्क्वायर है और -3 है। ठीक, तो हमें कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे, हम लोग कुछ वैल्यू को पुट कर लेंगे, हम लोग कुछ वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ मान लेंगे, यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। अब ये जहां जहां एक्स स्क्वायर था हम लोग वाई रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा 6 वाई स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे -22 वाई और -3 इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। अब इस गुणांक, इसका गुणांक इसमें गुणा करते हैं। जब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो हमारा 18 बन जाता है। कितना बन जाता है? 18 बन जाता है। और हम अब 18 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि जब इन्हें जोड़े तो हमें 22 -22 और जब इन्हें घटाएं तो भी -22 और जब इन्हें गुणा करें तो हमें 18 मिलना चाहिए। ठीक, तो जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखते हैं तो हमारा 18 गुना 1 होता है, 18 मिल जाता है। 9 गुना 2 होता है, 18 मिलता है। 6 गुना 3 होता है, 18 मिल जाता है। ठीक, 18 मिल जाता है। अब हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, 22 नहीं आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 22 नहीं आएगा, घटाने के बाद 22 नहीं आएगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये हमें संख्या गलत लिखा हुआ है। ठीक, ये कहीं ना कहीं संख्या हमें गलत लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे संख्याओं को यहाँ पे हम लोग ना रख लें, 3 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग 3 रख ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम लोग इसको गुणनखंड कर रहे हैं तो ये हमारा आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे जरूर अवश्य ही गलत लिखा होगा। इसलिए मान ले रहे हैं कि हमें 3 रखा गया होगा। ठीक, मान ले रहे हैं कि 3 रखा गया होगा, मान ले रहे हैं कि सवाल में 3 रखा गया होगा। ठीक, तो हम लोग 6y स्क्वायर -3y और -3 इस प्रकार से इसको बना दे रहे हैं, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने सभी प्रकार से हल करके देख लिया। क्योंकि जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, जब इसको घटाएंगे तो हमें 17 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा। इसका जब इस करते हैं तो किसी भी प्रकार से हमें 22 नहीं प्राप्त होता है। और जब इसी में से हम लोग देखते हैं तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, या तो फिर 9 में से 2 घटाएंगे 7 रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे 3 मान लिया है। ठीक, अपने से पुट किया सवाल को बनाने के लिए 3 मान लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हमारा x है और यहाँ पे 6y स्क्वायर -6y -3 और -3 और -3 रख ले रहे हैं। अब जब हम इसका यहाँ से कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम इसका कॉमन लेंगे तो 6 भी कॉमन लेंगे और यहाँ से y भी कॉमन लेंगे, 6 भी कॉमन लेंगे और y भी कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से इस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल हमारा y बचेगा और यहाँ पे केवल हमारा 1 बचेगा, केवल हमारा 1 बचेगा, केवल हमारा 1 बचेगा, केवल हमारा 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं तो -3 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा y +1 बच जा रहा है, y +1 बच जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो सवाल हमने 3 पुट किया था अलग से ताकि सवाल नहीं बन रहे थे, तो हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं सवाल गलत है।
तो यहाँ पे हमने 3 अपने से रख लिया ताकि सवाल को बनाया जा सके, गुणनखंड के तरीके को दिखाया जा सके। तो हमने देख रहा है कि यहाँ पे भी प्लस रखेंगे तो ये जाकर वैल्यू अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा माइनस वाला पद हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि x है और ये दोनों में सम्मिलित है तो यहाँ पे y माइनस 1 रख लेंगे और 6y माइनस 3 रख ले। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड तो मिल गया, लेकिन अभी हमने ये गुणनखंड को अधूरा किया है क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखा है, यानी कि जहां जहां वाई है तहां हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे। ठीक, यानी एक्स की मानों में, एक्स की पदों में वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा और 6x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, 6x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। इसका आंसर हम यहाँ से देखिए सर, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 और 6x स्क्वायर माइनस 3 इस प्रकार से रख लिया। ठीक, अभी ये हमारा अधूरा गुणनखंड हुआ है क्योंकि हम जान रहे हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। दूसरे क्वेश्चन में हमारा a माइनस बी होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x पे स्क्वायर है और इसको 1 पे b स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर यदि एक के ऊपर हम लोग कितना भी घात रख लें, जब उन घातों का हम लोग प्रसार करेंगे तो हम 1 गुना 1 गुना 1 यानी जितना रखे रहेंगे उतना लिखेंगे। अब जब हम उनका गुणा करेंगे तो ये हमें पूर्ण रूप से केवल वैल्यू 1 ही मिलेगा। ठीक, तो हम लोग इस पे रख ले रहे हैं। तो ये हमारा गुणनखंड x एक ब्रैकेट में x प्लस 1 यानी x a प्लस b के हिसाब से और x माइनस 1 और 6x स्क्वायर माइनस 3, ये हमें इतना गुणनखंड मिला है। और यहाँ पे हमें सवाल में लग रहा है कि -22 नहीं है, क्योंकि इस -22 पे हम सवाल को हल कर रहे हैं तो हमें बन नहीं रहा है, इसलिए हमने अलग से वैल्यू को 3 पुट करा कि ताकि सवाल को बताया जा सके, गुणनखंड को दिखाया जा सके। और इसके कारण हमें त्रुटियां यहाँ पे देखने की मिली तो हम लोग यहाँ पे 3 को प्लस बना लिया। तो हम देख रहे हैं कि जब इतना हमने कर दिया तो ये आसानी से गुणनखंड के रूप में बन जा रहा है। और जो हमारा ये गुणनखंड बन रहा है तो यहाँ पे ये गुणनखंड बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सवाल में हम 3 मान लेंगे और यहाँ पे सवाल में हम लोग प्लस मान लेंगे। अब इतना सवाल को जब हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा आसानी से इतना गुणनखंड बनेगा। और इसी के साथ ये हमारा 12 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। चलते हम लोग 13वें नंबर सवाल को, तब तक इसे फटाफट मिटाते हैं। -21 जेड पे 4 माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड पे 6 घात। ठीक, इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी चर राशि या अचर राशि कॉमन देखने को मिल रही है उनको हम लोग बाहर करेंगे, उनका कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सम्मिलित है, यहाँ पे 3 सम्मिलित है, यहाँ पे 3 सम्मिलित है, जेड सब में सम्मिलित है। ठीक, तो हम जेड स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखते हैं यहाँ पे -3 जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जब कॉमन लिया तो इस माइनस गुना इस माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 7 जेड स्क्वायर बचेगा, 7 जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा प्लस 4, केवल 4 बचेगा। जेड स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया और यहाँ पे माइनस जेड पे 4 बचेगा। यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो हमें थोड़ा आसानी इसलिए मिलेगी क्योंकि यही जो जेड पे 4 घात है इसको हम लोग एक्स स्क्वायर के पदों में रखकर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जेड कॉमन नहीं लेंगे, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक, और ये हमारा जेड पे
4 घात, यानी माइनस हमें कॉमन नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3z स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग 6z को 6z स्क्वायर 6z पे 4 घात को पहले लिखेंगे और जो -7z स्क्वायर है इसको बीच में लिख लेंगे और -4 को हम लोग आखिरी में। अब यहाँ से अलग वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे माना z स्क्वायर बराबर y, z स्क्वायर बराबर y। अब ये जहां जहां z स्क्वायर है तहां हम लोग y भर देंगे, ठीक, यानी 3y ब्रैकेट में 6y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4। अब इनका हम लोग इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जब इन्हें, सॉरी यहाँ पे पहले समझ लो कि जो भी y स्क्वायर का गुणनखंड है, इस y स्क्वायर का गुणनखंड का इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक, गुना कर देते हैं। जब इनका गुना कर देते हैं तो ये हमारा मिल जाता है 24, मिल जाता है 24। अब इनका जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 8 गुना 3 होता है, 8 गुना 3 होता है 24, ठीक, 12 गुना 2 होता है, 12 गुना 2 होता है 24, और एक होता है 4 गुना 6 होता है, 4 गुना 6 होता है 24, और यहाँ पे एक गुणनखंड और होता है 24 गुना 1 होता है, ये भी हमारा 24, ठीक, 24 होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे त्रुटियां, बहुत गलती, भारी त्रुटियां इसलिए हुई है कि जब हमने 3 बाहर लिया तो 3 में जब इसका भाग देंगे तो ये हमारा 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे हमारा केवल 2z पे 4 बचेगा। 2z पे क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा वीडियो को क्या कर रहे हैं, ठीक, ठीक, यहाँ पे जब हमने 3 और z को कॉमन लिया तो यहाँ से जब 3 निकला तो हमें 7z स्क्वायर बचा, और यहाँ से जब 3z स्क्वायर बाहर हुआ तो यहाँ -4 बचा, और जब यहाँ से बाहर हुआ 3z स्क्वायर तो केवल 2z बचा, ठीक। तो यहाँ पे हमने 6z लिखा था, ये इसीलिए गलती हो रही थी, और यहाँ से हम लोग पुनः लगाने वाले हैं, ठीक। तो हमें 2z पे 4 घात -7z स्क्वायर -4 मानेंगे, यहाँ माना z स्क्वायर बराबर y। अब ये जहां जहां z रहता है तो हम लोग y भरेंगे, यानी कि 3y 2y स्क्वायर, यहाँ पे 4 घात है तो हम लोग z पे स्क्वायर करके इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे y भरेंगे तो इसके भी y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे -7y और -4, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा 3y, अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। अब ये 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये 7 8 गुना 1 होता है, तो ये हमारा 8 होता है, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर -8y और +y -4 हो जाएगा। यहाँ पे 3y है, और जब इसको हम लोग बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2y को कॉमन ले लेते हैं, और जब 2y को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बचता है y -8, और यहाँ पे प्लस हम लोग 1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा y -4 बचता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 3y, और यहाँ से पुनः हम लोग y -4 कॉमन लेंगे, y -4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2y +1, ये हमारा इतना बचेगा। अब यहाँ पे जो हमने z स्क्वायर बराबर y रखा है तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 3z स्क्वायर। अब ये जहां जहां y है तहां हम लोग z स्क्वायर भरेंगे, जहां जहां y है तहां हम लोग z स्क्वायर भरेंगे, तो ये हमारा z स्क्वायर -4 z स्क्वायर -4, और ये 2z स्क्वायर +1 है, ठीक। अब यहाँ हम लोग a स्क्वायर -b स्क्वायर, यानी कि ये z स्क्वायर -2 है, सॉरी 4 है, तो यहाँ पे हम लोग z स्क्वायर -2 पे स्क्वायर कर देते हैं, और जब इसको इस प्रकार से करते हैं तो ये हमारा z +2 एक क्वेश्चन में होता है और z -2 एक क्वेश्चन में होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 3z स्क्वायर और यहाँ पे z +2 एक क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन में z -2, और इससे अगला क्वेश्चन में z स्क्वायर +1, इतना हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है, इतना हमारा गुणनखंड
प्राप्त होता है। चलते हम लोग सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तब तक इसे फटाफट मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को लिखा है हमारा 12b² माइनस बी क्यू प्लस बी। यहाँ से हम लोग एक बी कॉमन ले लेंगे। ठीक, एक बी जब कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस भी साथ में कॉमन लेंगे। ठीक, जब माइनस साथ में कॉमन लेंगे तो इस माइनस गुना होगा इसमें, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो हमारे केवल 12 बी बचेगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा b² और यहाँ पे +1 बचेगा, +1 बचेगा, +1 बचेगा, +1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा माइनस बी बाहर होता है, यहाँ b² प्लस 12b +1 है, +1 है। अब हमें यहाँ गुणनखंड करना है कि ये जो b² है यहाँ इस कुछ गुणांक नहीं दिया हुआ है। ठीक, और इसका हम लोग गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि 12 आ जाए, तो ये तो हमें दिख रहा है कि असंभव है, क्योंकि इसका गुणनखंड आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं आएगा। ठीक, हम सवालों को चेक कर लेते हैं, सवालों को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी सवाल अंकित किए गए हैं हमने देखा है कि ये सवाल गलत अंकित हुए हैं, तो यहाँ पे हम सवाल को बना देते हैं। लिखा है -12 b पे 5 घात है और यहाँ पे -b पे 3 घात और +b है। ठीक, अब ये जाकर ये हमारा सवाल सही हुआ है। अब इसके आगे हम लोग सवाल को हल करेंगे। ठीक, इसे मिटाते हैं फटाफट और सवाल को हल करते हैं। तो ये लिखा है -12 b पे 5 घात -b पे 3 घात +b। अब यहाँ से हम लोग -b बाहर लिखेंगे, -b को कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा 12b पे 4 घात और +b² और -1 इतना बचेगा, कितना बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना b² बराबर y रखने पर। अब ये जहां जहां b² था हम लोग y रखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग -b को बाहर लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12y² प्लस y -1 इतना लिख लेंगे। अब इस 12 का गुना इस वाले पद में करेंगे, जब इसमें इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब हम लोग 12 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि जब जोड़े तो हमारा y मिले और जब गुणा करे तो हमारा 12 मिले। ठीक, तो ये हमारा 4 गुणते 3 बनता है। अब इसमें 4 में से हम घटाते हैं तो हमारा +y मिलता है और यहाँ पे हमारा b है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 12y पे 2 घात प्लस 4y माइनस 3y और -y -1 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारा -b है। अब यहाँ से हम लोग 4, यहाँ पे 4 है ना, 4 + 4y को हम लोग कॉमन लेंगे। जब 4y को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3y और +1 मिलेगा और यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3y + 1 मिलेगा। अब यहाँ से पुनः जो कॉमन होगा हम लोग कॉमन लेंगे, तो यानी 3y + 1 इसमें सम्मिलित है, दोनों में सम्मिलित है, तो ये कॉमन ले लिए तो हमारा 4y और -1 बचा, 4y -1 बचा। अब इसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, जो b² बराबर y माना था इसको पुट करेंगे तो ये हमारा -b है और यहाँ पे y है 3 है, तो y का मान रखेंगे तो ये हमारा 3b² + 1 हो जाएगा। अब यहाँ यदि पुट करते हैं तो ये हमारा 4b² -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4b² -1 है, तो इसको हम लोग 4b पे इस तरह से स्क्वायर और -1 पे स्क्वायर कर लेते हैं। अब जब इस तरह से कर लेते हैं तो इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो ये हमारा 3b² + 1 और ये एक कोष्ठ में 4b + 1 एक कोष्ठ में और ये हमारा 4b -1 अगले कोष्ठ में मिलेगा और यही हमारा
यही हमारा आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग इसे मिटाते हैं और फटाफट 15-16 नंबर सवाल को हल करके दिखाते हैं। ये हमारा लिखा है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 क्षेत्रफल दिया है, इतना वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा 3x प्लस 3 है, तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात करना है। ठीक, दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आयत है। ठीक, ये हमारा आयत है। एक भुजा यदि x है और दूसरी भुजा y है, तो हम लोग x y में गुणा करते हैं तो ये हमारा x y मिलता है, x y मिलता है। ठीक, x y मिल जाता है, यानी ये हमारा क्षेत्रफल होता है। और ये पहली भुजा और ये हमारा दूसरी भुजा, जिसमें हमारा पहली भुजा एक भुजा दिया है, तो लिखेंगे हम लोग माना दूसरी भुजा y है, माना दूसरी भुजा y है। हम लोग अलग से वैल्यू मान रहे हैं, तो हम लोग एक भुजा हमारा कितना है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा पहले भुजा हुआ और दूसरी भुजा हमने y माना है, और ये दोनों का जब गुना कर रहे हैं तो ये हमारा क्षेत्रफल 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 आ रहा है। तो हम लोग y का मान निकालेंगे, तो ये हमारा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और ये बाटा में चला जाएगा, तो ये हमारा x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। अब जो y है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ताकि जब गुणनखंड करेंगे तो ये छोटे छोटे पदों में टूट जाएगा। अब जो कटने वाली संख्या होगी उससे हम लोग कटा देंगे, तो इसका हम लोग गुणा करते हैं, इसमें जब गुणनखंड करते हैं तो हमारा 30 हो जाता है, ये हमारा 30 हो जाता है। अब 30 का हम लोग इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि जब इसको जोड़े तो हम लोग हमारा 17, और जब घटाए तो भी 17 प्राप्त हो जाए। ठीक, 17 हमें प्राप्त हो जाए। तो ये हम देखते हैं कि हमारा 5 छके 30 मिलता है, और जब 30 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 10 गुणा 3 और 5 गुणता 6, और ये 30 गुणता 1, और ये 15 गुणता 2 होता है, यानी 30 होता है, ये भी 30 होता है, और ये भी 30 होता है, यानी ये भी 30 होता है, सब 30 होता है। ठीक, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको हम ले लेंगे। ठीक, क्योंकि ये 15 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 17 बन जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6 है, और ये बटा में हमारा x प्लस 3 है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 5 और x को साथ में कॉमन लेंगे। ठीक, तो ये हमारा x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग प्लस 2 कॉमन लें तो x प्लस 3 बचेगा, बटा में हमारा x प्लस 3 है, बटा में x प्लस 3 है। अब यहाँ से हम लोग जब कॉमन लेते हैं इसको, तो ये x प्लस 3 एक कोष्टक में और 5x प्लस 2 एक कोष्टक में, और यहाँ पे x प्लस 3 पहले से है, तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा केवल भुजा 5x प्लस 2 बचेगा। तो ये हमारा दूसरी भुजा कितना मिल जाएगी, 5x प्लस 2, यही हमारा दूसरी भुजा मिल जाएगी। और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल 16 नंबर सवाल बचा हुआ है, जिसे अभी हम लोग इसे हल करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इस सवाल को हल कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक, 5x प्लस 2, लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 है, वर्ग मीटर स्क्वायर है। ये वर्ग स्क्वायर मीटर है, वर्ग, ठीक, वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग मीटर स्क्वायर है। उसकी भुजा ज्ञात कर, यदि x बराबर 5 है तो वर्ग की भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कह रहा है कि यदि x बराबर 5 है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, और ये भुजा जब ज्ञात हो जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने x का मान जहां जहां x है कहा था हम लोग 5 को पुट कर लेंगे, तो ये जब 5 को पुट करेंगे तो ये हमारा 5 पे स्क्वायर और माइनस 36 गुणते 5 प्लस ये हमारा 81 बनता है,
इसको जब गुणा करते हैं तो 5 में 5 का यानी 25 बन जाता है। तो इसमें जब गुणा करते हैं तो हमारा 100 और इसको 6 पचे 30, 5 3 15, 15 3 ये 18, 180 बनता है और प्लस ये हमारा 81 है। ठीक, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा 181 और ये हमारा 180, जब इसको घटाते हैं तो हमारा भुजा 1 मीटर मिलती है। ये भुजा हमारा 1 मीटर मिलती है। चूंकि ये वर्ग की बात कहा है, वर्ग की बात कहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई आपस में सब बराबर होती है। तो ये हमारा भुजा गुणते भुजा होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसमें हमारा पहला भुजा यानी कि सब भुजा 1 मीटर है। तो जब हम लोग 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और हमने जब x बराबर 5 रखा तो हमें भुजा 1 मीटर मिली। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 1 मीटर स्क्वायर मिलता है। और इसी के साथ ही हमारा आखिरी सवाल कंप्लीट होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।